सकल जैन समाज के लिए अब विदेश जाना हुआ आसान। अब संभव है यूरोप और अन्य विदेशी यात्रा जैन भोजन के साथ। अप्रैल मई जून 2025 में NFTT वर्ल्ड ने ग्रुप टूर निकाले हैं। ग्रुप टूर की बुकिंग अभी से करावे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। 13 वर्षों से जैन समाज की युवा पीढ़ी में प्रतिष्ठित नाम पिंकेश शाह, भूपेंद्र जैन और महावीर जैन सिंह आज हमारे बीच संपूर्ण जिला प्रशासन द्वारा संचालित जो आनंद वृद्धाश्रम है उसकी सभी माताएं और पिता, जिसको गुरुवर ने जनक जननी नाम दिया है, जनक और जननी यहां पर आए हुए हैं। हमारे जिला प्रशासन द्वारा संचालित यह जो आनंद वृद्धाश्रम भाग्योदय ब्रिज के ठीक नीचे पहले था, जिला प्रशासन ने सोचा कि यह जो वृद्धाश्रम है बहुत छोटा है, इसमें व्यवस्थाएं परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि अधिकारी तो आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे रहमदिल अधिकारी भी आते हैं, उनके मन में विचार आता है कि ये आश्रम बहुत छोटा है। ऐसा ही विचार हमारे आदरणीय रूपेश जी उपाध्याय, जो कि अपर कलेक्टर हैं, साथ ही साथ सचिव हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के, इनके मन में भी आया। और RTO ऑफिस जो नया बस स्टैंड बना है, वहां पर नए वर्ष में नए आयाम के साथ, नए प्रकल्प के साथ नया भवन भी तैयार हो गया है, जनक जननी आनंद वृद्धाश्रम का, जिसमें मैं अधिक नहीं कहूंगा, इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, इतनी अच्छी सुविधाएं हैं कि वो 3 स्टार होटल को भी मात देता है। गुरुवर, इतनी अच्छी सुविधाएं जिला प्रशासन के द्वारा वहां पर की गई हैं कि 3 स्टार होटल में जो सुविधाएं होती हैं वह वहां पर दी जाएंगी सभी जनक जननियों को। देखो, यह सबसे बड़ा ये जो आज कार्यक्रम हो रहा है, सब लोग देखें, बैठ जाएं, थोड़ा कम से कम अनुमोदना कर दे जाएं, इसी में पूर्ण है। थोड़ा 5-10 मिनट, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। देखें अपनी दुनिया में कैसे कैसे तुम्हें पुण्य कमाने का मौका। सबसे पहले आज जो घटित हो रहा है, इसका सबसे पहला श्रेय जाता है अमित बाबू के लिए, क्योंकि उन्होंने आकर के इस बात के लिए हमसे कहा और उन्होंने इस बात को यहाँ तक पहुँचाया। फिर दूसरा श्रेय जाता है गल्ला मंडी को, कि गल्ला मंडी वालों ने, हमने सोचा कि भाई, क्योंकि मेरा सिद्धांत ही है जिसके पास जो है उसका दान दो, वही बढ़ेगा। तो हमने कहा अन्न किसके पास होता है? गल्ला मंडी वालों के पास, मंडी के पास। तो हमने कहा मंडी वाले अन्न दान देंगे तो मंडी सदा भरी भरी रहेगी हमेशा। और फिर मंडी वालों ने बहुत अच्छी मेहनत करके सब किया है। और इसका बैनर का गुरुवर विमोचन हो रहा है। हम आदरणीय रूपेश जी उपाध्याय, अपर कलेक्टर साहब, श्रीमान DSG यादव साहब, संयुक्त संचालक जी, और हमारे अमित जी जो कि लोक अभियोजन अधिकारी हैं, आपसे और समस्त गल्ला व्यापारी संघ, अनाज गल्ला व्यापारी संघ सागर से अनुरोध करेंगे कि उसका विमोचन करें। और संपूर्ण सरकार को भी, प्रशासन को भी आशीर्वाद कि प्रशासन भी ऐसी योजनाएं बना करके एक बहुत बड़ा कार्य कर रही है, और जिस कलेक्टर ने योजना बनाई वो भी आशीर्वाद का पात्र। आदरणीय उपाध्याय जी जो हैं बहुत ही सहृदय, सरल और सरस हैं। हमने कहा गुरुवर उनसे कि आप कुर्सी चेयर पे बैठ जाओ, बोले नहीं, गुरु चरणों में नीचे ही बैठा जाता है, और वो नीचे ही बैठे रहे। ऐसे अपर कलेक्टर साहब श्रीमान रूपेश जी उपाध्याय का हमारी पूरी की पूरी अनाज गल्ला व्यापारी संघ मिलकर के आपका सम्मान भी करना चाहते हैं, वो सम्मान भी कर रहे हैं। और जो आनंद वृद्धाश्रम से जनक जननी आए हुए हैं, वो जहां बैठे हैं वहीं से गुरुवर को नमोस्तु निवेदित करते हुए इनके सभी के हाथों में श्रीफल है, वो श्रीफल समर्पित करेंगे। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग जितने भी जनक जननी आए हुए हैं, सभी लोग वहीं से श्रीफल चढ़ा दें भैया। हाँ, वो चढ़ा कर लेते जाएं, अपने पास ले जाएंगे, और वो प्रसाद के रूप में ले भी जाएं। गुरुवर बोल रहे हैं चढ़ा करके आप ये नारियल आप अपने पास ले जाएं, रख लें, सभी जितने भी वृद्धाश्रम से। गुरुवर वहां पर जो है 80, हाँ चढ़ा दो और लेते, और उठा के लेते जाएं। यहां पर 80 अधिकतम लोग रह सकते हैं जनक जननी। इसमें वर्तमान में 43 वृद्ध वहां पर रह रहे हैं, 80 की कैपेसिटी है। और सरकार के द्वारा बहुत अच्छा भवन तैयार कर दिया गया है। सिर्फ इतना ही आशा गुरुवर आपसे, ये पूरे प्रशासन की है कि जितने भी वृद्ध यहां पर हैं
सभी को गोद एक एक परिवार ले ले और इसकी राशि मात्र 11,000 रुपए रखी गई है, जो कि प्रतिवर्ष आपको अनाज गल्ले व्यापारी संघ को समर्पित करनी है और वो सारी व्यवस्थाएं वहां पर देखेगा। यद्यपि संपूर्ण अनाज गल्ला व्यापारी संघ ने आश्वस्त किया है कि जब तक ये वृद्धाश्रम, आनंद वृद्धाश्रम और जनक जननी वृद्धाश्रम चलेगा, तब तक ये पूरी की पूरी भोजन व्यवस्था संपूर्ण अनाज गल्ला व्यापारी संघ उठाएगा, ऐसा इन्होंने आश्वस्त किया है। एक बार संपूर्ण अनाज गल्ला व्यापारी संघ के लिए जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। हम बिना किसी का नाम लिए हुए संपूर्ण अनाज गल्ला व्यापारी संघ को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारे रूपेश जी उपाध्याय जी का नहीं, उनको दे दो। और हमारी संपूर्ण अनाज गल्ला व्यापारी संघ की ओर से जितने भी वृद्धाश्रम से जनक जननी आए हुए हैं, उनका सम्मान भी यहाँ पर किया जाना है। कंबल इत्यादि के माध्यम से वो संपूर्ण अनाज गल्ला व्यापारी संघ उनका सम्मान जो जहां बैठा है वहीं पर करे। हाँ, और एक सूचना और है कि 1 तारीख को गुरुवार जब 38 एकड़ जाएंगे, वहां पे जो भी चौके लगाना चाहते हैं वहां पर चौकों की व्यवस्था की गई है। वो यहाँ पर हमारे श्रीमान राजकुमार जी करैया जी के सुपुत्र डॉक्टर श्रीमान नीलेश जी, नितिन जी और भतीजे श्रीमान डॉक्टर मुकेश जी से आप वहां पर जो व्यवस्था की गई है चौकी, उनकी चाबी आप इनसे प्राप्त कर सकते हैं। आज दोनों छुल्लक जी का दीक्षा दिवस है और आचार्य गुरुवर के द्वारा जो अंतिम चैतन्य कृति कह सकते हैं, जिनको छुल्लक दीक्षा प्रदान की गई थी, ऐसे विदेह सागर जी हमारे बीच में विराजमान हैं, वरिष्ठ सागर जी हमारे बीच में विराजमान हैं। हम उनके चरणों में इच्छा में निवेदित करते हैं और हाँ, संपूर्ण अनाज गल्ला व्यापारी संघ भी आज गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित कर रहा है और ऐसा आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है कि हे गुरुवर, हमें वह सामर्थ्य देना कि जनक जननी वृद्धाश्रम के जितने भी, चाहे 43 हो, चाहे 80 हो, चाहे 100 हो, कितने भी लोग आए, ये कभी भी भूखे ना रहें। हम इनकी उधर और सबसे बड़ी बात, ये संपूर्ण अनाज गल्ला व्यापारी संघ है, इसमें सिर्फ जैन गल्ला व्यापारी संघ नहीं है, जैन और जैनेतर संपूर्ण गल्ला व्यापारी संघ के द्वारा यह व्यवस्था प्रतिवर्ष की जाएगी और वो संपूर्ण गल्ला व्यापारी संघ गुरुवर के चरणों में यहाँ पर श्रीफल समर्पित कर रहा है। जोरदार करतल ध्वनि के साथ जैन जैनेतर सभी बंधुओं के लिए